जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी जो ट्राई सीरीज चल रही है, और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी, उन्होंने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को कहा कि आप एशिया में सेकंड बेस्ट टीम हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा जो थे वो थोड़ा ऐसे चेहरा करके मुस्कुरा रहे थे और बड़ा मजाक उड़ाया गया, लेकिन इफेक्टिवली अफगानिस्तान एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल लास्ट ईयर खेल के आया, बड़ी ज़बरदस्त टीम है। अब बात आ जाती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दूर दूर तक लगता नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट आउटसाइड ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप होगी, लेकिन हो रही है। अब हो रही है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो मेरा मौकिफ नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हो रही है। और इसमें मैंने पहले भी कहा था कि 3 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली लेयर प्लेयरों की है, सबसे ऊपर इसमें है सरकार इंडिया की, फिर है बीसीसीआई, उसके बाद प्लेयर्स की बात आती है। तो प्लेयर्स की चॉइस नहीं थी, जब सरकार ने कहा ऑब्वियसली आप खेल रहे हैं वर्सेस डब्ल्यूसीएल, जिसका लोग हवाला दे रहे हैं, जहां पर शायद प्लेयर सबसे ऊपर थे जो गए थे, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, और उसके बाद वो जो इवेंट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी, वहां पे प्लेयरों ने फैसला ले लिया। लेकिन अब चूंकि एशिया कप हो रहा है, बड़ा सवाल ये है, सुनने में आ रहा है कि इस बार दुबई में जो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकटें हैं वो बिक नहीं रही हैं। हमेशा क्या होता है ना, हम सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 3 मिनट में टिकटें बिक गई, बता रहे हैं हफ्ता हो गया टिकटें नहीं बिक रही हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं बिक रही हैं, क्योंकि मैं शारजा में भी जो मैचेस हो रहे थे देखे कि पाकिस्तान की टीम के लिए भी पाकिस्तान के इतने फैंस नहीं आ रहे थे। अब दुबई में संडे अगर टिकटें बिकी नहीं है अभी तक, मुझे नहीं पता क्यों। क्या फैंस इंडिया के जाना नहीं चाहते मैदान में? क्या वो सिर्फ टीवी पे फॉलो करेंगे? या फिर जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि भाई इंडिया पाकिस्तान अब लोग समझ गए हैं कि रोमांटिसिज्म गेम से खत्म हो गया है, इन द सेंस कि 2 बड़े प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, कांटे की टक्कर है। या फिर इंडिया में ये फैंस हो गया कि चलो यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाइप बन जाती है, लोग फॉलो जरूर करते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, अभी तक तो मैदान में भी जाते थे ये देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान को किस तरह हराता है। सवाल यह नहीं है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को हराएगा, अब लोग कहते हैं कि इंडिया कैसे हराएगा। क्रिकेट का खेल है भाई, क्रिकेट का खेल है, और मुझे नहीं पता कि क्रिकेट के खेल में कभी वक्त से आगे किसी को सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे आज ये कहें कि इस एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, आई विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। तो आज इस अनफिल्टर्ड शो में राहुल भी है मेरे साथ, आप लोग भी हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है आपकी स्क्रीन पर, क्या इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट, हालिया क्रिकेट अब नूरा कुश्ती हो गई है, यानी कि एक तरफा हो गई है? क्या अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान के सितारे नहीं होते, पाकिस्तान की टीम शायद नीचे चली गई है, इंडिया की टीम काफी ऊपर चली गई है, वो मजा नहीं आता। मजा बस वो एंड के रिजल्ट में आता है कि चलो जी जीता और चलो जी जश्न मनाइए। मतलब क्या वाकई में क्रिकेट जिस तरह का हाइप होता है इंडिया पाकिस्तान का, क्या उस तरह की क्रिकेट होती भी तो है कि नहीं होती? हालिया मैचेस बड़े नीरस मैचेस हुए हैं। राहुल, आंकड़े ये बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान तो बायलैटरल क्रिकेट 2008 से बंद है, वो एक छोटा सा जब वो इंडिया आए थे 2012 में, उसके अलावा अब आंकड़े अगेन जैसे मैंने कहा वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को डोमिनेट किया था। आप टेस्ट मैचेस के आंकड़े देखें, आप वनडे क्रिकेट के आंकड़े देखें, और ये वो हैं जो 2008 से पहले के फॉर्मेट्स होते थे। टेस्ट मैचेस क्या बताते हैं आपको? टेस्ट मैचेस में आज भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान से पीछे है। टेस्ट मैचेस अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान ने कितने खेले, इंडिया पाकिस्तान ने कुल मिलाकर टेस्ट मैच खेले हैं 59, पाकिस्तान ने 12 जीते हैं, 9 इंडिया ने जीते हैं। यानी कि अगर आप इस नंबर को हरा के इंडिया को आगे करना चाहते हैं तो आप कहते हैं यार होना चाहिए था ना टेस्ट क्रिकेट हालिया, और होती तो फिर इंडिया ये 9 और 12 बहुत आगे चला गया होता। फिर वनडे क्रिकेट देखें आप, वनडे क्रिकेट में क्योंकि शारजा में भी बहुत क्रिकेट होती थी और एक टाइम था जब इंडिया पाकिस्तान साल में कितने कितने वनडे मैचेस खेल लेते थे, तो वनडे मैचेस का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर यह बताता है कि यहां पर भी पाकिस्तान इंडिया से काफी आगे है। 136 मैचों में 73 पाकिस्तान जीता था, 58 इंडिया। लेकिन फिर वही बात आ गई राहुल,
जब इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू किया पाकिस्तान को पिछले 20-22 साल में, लास्ट 16-17 साल या 18 साल में वनडे मैचेस बड़े कम हुए। वही एशिया कप में खेल लो, वही। हेलो दोस्तों, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इंडिया ने तो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस भी कर दी है, जिसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन होंगे और शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे, जो कि T20 के कैप्टन भी हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि नंबर 3 पर पहले संजू सैमसन को खिलाया जा रहा था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं। लेकिन अचानक से खबर आती है कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से ही बाहर निकाल दिया गया है और तीसरे नंबर की जगह पर या तो KL राहुल या फिर शुभमन गिल खेल सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन की कोई जगह नहीं है। हालांकि संजू सैमसन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो KCL में उन्होंने 4 कंसेक्टिव 50s लगाई हैं और इनमें से एक बार तो उन्होंने 122 रन्स भी लगाए हैं। वो तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही। अब इसके पीछे क्या वजह है वो किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी गौतम गंभीर से फाइट चल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इनको प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है, लेकिन असली वजह हम गारंटी से नहीं कह सकते। और अगर हम दूसरी तरफ चलें तो पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है कि जिसमें बाबर आजम बाहर हैं और मोहम्मद रिजवान भी बाहर हैं, यानी कि अब उनकी टीम में बिल्कुल नई है और सारे यंगस्टर हैं, जिसमें कैप्टन सलमान अली आगा एशिया कप में इनकी कप्तानी करेंगे। अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने जिस तरह से अफ़गानिस्तान को धूल चटाई है वो सच में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि पहले हमने देखा कि राशिद की सलमान अली आगा से बहस हुई और राशिद ने उन्हें 2 बाउंसर्स मार दिए, जिसके बाद गुस्से में आकर सलमान आगा ने 2 छक्के लगा दिए और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और उसके बिल्कुल 2 दिन बाद ही पाकिस्तान नेक्स्ट मैच भी जीत गया, यानी कि तैयारी तो उनकी भी बहुत तगड़ी है। पहले हमने देखा कि इंडियन के लोगों का कहना था कि हम ये मैच नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमारा पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं लोगों की इसकी तरफ तवज्जो बढ़ रही है। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि BCCI और PCB ये दोनों एक ही हैं। हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि हम पाकिस्तान से बायकॉट कर दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर से ये उनके साथ खेलना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है ICC, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा मैच जो हम कह सकते हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और ICC को तो पैसों से मतलब है। अगर ये मैच ही नहीं होगा तो एशिया कप होने का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन विक्रांत गुप्ता का कहना है कि क्या अपने मुल्क को साइड पे रखकर क्रिकेट को आगे रखना सही है या फिर गलत।